एक राष्ट्र जिसकी ताकत सिर्फ सेना या जनता नहीं, बल्कि उसका खजाना भी तय करता है। भारतीय संविधान का भाग 12 वो हिस्सा जो तय करता है कि देश का पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। आज हम खोलेंगे वित्तीय शक्तियों के वो राज जो सरकार को चलाते हैं। एक देश जिसकी सीमाएं नक्शे से नहीं, बल्कि उसके खजाने से तय होती हैं। वो अदृश्य शक्ति है जो सरकार को चलाती है। सड़कें, सेना, शिक्षा, सब कुछ पैसे से चलता है। लेकिन सवाल ये है, पैसा आता कहां से है और जाता कहां है? लोकतंत्र में जनता टैक्स देती है और सरकार जवाब देती है। यही विश्वास संविधान से बंधा है। अनुच्छेद 264 आधार। ये अनुच्छेद बताता है कि वित्त की पूरी व्यवस्था किस दायरे में काम करेगी। अनुच्छेद 253 बिना कानून कोई कर नहीं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, यह जनता की सुरक्षा है। कर क्यों जरूरी है? कर देना देश निर्माण में भाग लेना है। यह बोझ नहीं, जिम्मेदारी है। कर का दुरुपयोग खतरा। अगर कर मनमाने हो जाएं, तो जनता पर अत्याचार हो सकता है। इसलिए संविधान रोक लगाता है। अनुच्छेद 266 खजाने की शुरुआत। हर टैक्स एक जगह जमा होता है, यही है संचित निधि। कंसोलिडेटेड फंड की शक्ति। यह देश का मुख्य खजाना है और संसद की अनुमति के बिना यहां से कुछ भी खर्च नहीं। यह प्रावधान बताता है कि सरकार भी नियमों से बंधी है। कुछ पैसा ऐसा भी है जो सरकार का नहीं, बल्कि जनता का है। पीएफ, पेंशन, ये सब पब्लिक अकाउंट में आते हैं। सरकार बस इन्हें संभालती है। आपातकाल में इन इमरजेंसीज फैसले तुरंत लेने होते हैं। डिसीजंस हैव टू बी टेकन इमीडिएटली। यही काम आता है यह फंड। दिस फंड कम्स इन हैंडी। जब देश संकट में हो तो पैसे का इंतजार नहीं किया जाता। अनुच्छेद 268 कर का बंटवारा। कुछ कर केंद्र लगाता है, लेकिन यह संतुलन का खेल है। भारत में शक्ति बंटी हुई है और वित्त इसे जोड़ता है। केंद्र वसूलता है, राज्य खर्च करते हैं। यही है सहयोग। आधुनिक संदर्भ जीएसटी। जीएसटी ने इस विचार को और मजबूत किया। एक देश, एक टैक्स। अनुच्छेद 270 वितरण। यह तय करता है किसे। न्यायपूर्ण बंटवारा। हर राज्य की जरूरत अलग है, इसलिए वितरण भी अलग होता है। अनुच्छेद 270 अतिरिक्त जरूरत तो अतिरिक्त कर। यही है अधिभार विमिति। यह सीधे केंद्र के पास जाता है, राज्यों के साथ साझा नहीं होता है। अनुच्छेद 270 इतिहास। यह अब हटा दिया गया, लेकिन कभी महत्वपूर्ण था। संविधान का विकास। संविधान बदलता है समय के साथ। अनुच्छेद 270 विशेष सहायता। कुछ राज्यों को अतिरिक्त मदद मिलती है। क्षेत्रीय असमानता। और यही अंतर भरता है यह अनुच्छेद। अनुच्छेद 274 राष्ट्रपति की अनुमति। कुछ बिल बिना अनुमति के नहीं आ सकते। राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति के बिना कुछ विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति की शक्ति वह सिर्फ औपचारिक पद नहीं, बल्कि वित्तीय नियंत्रण का हिस्सा है।
अनुच्छेद 275 अनुदान, राज्यों को सहायता विकास के लिए संतुलन का साधन अनुदान है, समानता की ओर कदम है। अनुच्छेद 276 राज्य कर लगा सकते हैं, लेकिन सीमा के भीतर। कर की सीमा क्यों? ताकि जनता पर अत्यधिक बोझ न पड़े। अनुच्छेद 277 जो पहले से लागू हैं, उन्हें जारी रखा जा सकता है। टैक्सेस दैट वर ऑलरेडी इन इफेक्ट कैन बी कंटिन्यूड। निरंतरता का महत्व, देश अचानक नहीं रुकता, व्यवस्था चलती रहती है। अनुच्छेद 278 समाप्त प्रावधान, कुछ प्रावधान अब लागू नहीं करेगी। बदलाव की आवश्यकता, समय के साथ बदलाव जरूरी है। अनुच्छेद 279 गणना, करों की गणना सही होना जरूरी है। गणना में पारदर्शिता, गणना गलत वितरण। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, वित्त आयोग की भूमिका, यह तय करता है किसे कितना मिलेगा। आयोग की स्वतंत्रता, यह सरकार से स्वतंत्र होता है। अनुच्छेद 261 रिपोर्ट, जवाबदेही, हर निर्णय दम जनता के सामने जनता के जंगले पपरिंगम को चुद्ध में। अनुच्छेद 282 दोनों सरकारें अनुदान दे सकती हैं। विकास की नींव, इसी से योजनाएं चलती हैं। अनुच्छेद 283 कोष प्रबंधन, कोष की देखरेख हर कानून के अनुसार। अनुशासन, हर पैसा जवाबदेही के साथ। अनुच्छेद 284 न्यायालय धन, कोर्ट में जमा पैसा अलग से संभाला जाता है। न्याय और वित्त, न्याय भी वित्त से जुड़ा है। अनुच्छेद 285 केंद्र संपत्ति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्य सरकारें कोई भी कर नहीं लगा सकती हैं। संतुलन, यह शक्ति संतुलन बनाता है। अनुच्छेद 286 व्यापार कर, आर्टिकल 286 restricts states from imposing taxes on interstate trade. No state law can tax sales in the course of interstate trade or commerce. व्यापार की स्वतंत्रता, देश के अंदर व्यापार मुक्त होना चाहिए। अनुच्छेद 287 बिजली कर, कुछ स्थितियों में छूट कर रहा। ऊर्जा का महत्व, ऊर्जा विकास की रीढ़ है। अनुच्छेद 288 विशेष छूट, कुछ संपत्तियों को छूट दी जाती है। आर्टिकल परटेन स्पेशल एग्जेम्पशन, दिस स्पेशल एग्जेम्पशन अप्लाइज टू सर्टियों पर लागू होती है। अपवाद क्यों जरूरी? हर नियम के अपवाद होते हैं। अनुच्छेद 289 भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार राज्य की पद पर कोई कर नहीं लगा सकती।
यह राज्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। संघीय संतुलन, यही भारत की ताकत है। भाग 12 सिर्फ कानून नहीं, यह भारत की आर्थिक रीढ़ है, जहां हर अनुच्छेद एक मजबूत राष्ट्र का सपना बनाता है।